हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एके झा और स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स कैंप बाय एके झा में। आइए आज बात करते हैं पिछले वीडियोस के कंटेंट को आगे बढ़ाते हुए। पिछले वीडियो में आपने देखा कि डेप्रिसिएशन, उसके कॉजेस के बारे में डिस्कस किया गया था। आज हम बात करने वाले हैं डेप्रिसिएशन और उसके मेथड्स कितने होते हैं। यूं कहें तो डिप्रिसिएशन फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन क्लास ट्वेल्थ तक में या जो बच्चे क्लास 11th और 12th में डिप्रिसिएशन जो बेसिकली जो पूछा जाता है एग्जाम में उनको, या फिर जो नोन मेथड है डिप्रिसिएशन फाइंड आउट करने का, वो दो है। सबसे पहला जो हम बात करने वाले मेथड वो है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ये सीधी रेखा पद्धति, स्ट्रेट लाइन मेथड इसीलिए कहा गया है इसको सीधी रेखा पद्धति। इसमें क्या होता है कि जो डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में कैलकुलेट होता है, क्योंकि हम एक फिक्स्ड एसेट की बात कर रहे हैं, डिप्रिसिएशन जाहिर सी बात है फिक्स्ड टेंजिबल एसेट पे लगता है, तो हम फिक्स्ड एसेट की बात करें तो फिक्स्ड एसेट जो है वो लंबे समय तक आपके साथ बिजनेस में रहता है, बिजनेस में लंबे समय तक आप उसको रिटेन करके रखते हैं। तो जाहिर सी बात है डिप्रिसिएशन जो है वो लंबे समय तक लगेगा, कटेगा उस पर बराबर, हर साल कुछ ना कुछ डिप्रिसिएशन कटेगा। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग जो होता है डिप्रिसिएशन का जो अमाउंट होगा, द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन विल रिमेन द सेम। वो हर साल जो है वो डिप्रिसिएशन का अमाउंट जो है वो सेम रहेगा। अगर पहले साल आपने डिप्रिसिएशन काटा है किसी प्रोडक्ट पे, अगर पहले साल वो डिप्रिसिएशन 10,000 है तो अगले साल भी वो डिप्रिसिएशन 10,000 ही होगा, वो ना घटेगा ना बढ़ेगा। इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। मैं आपको एग्जांपल करके सेट करके और प्रॉपर्ली आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं बोर्ड पे। दूसरा मेथड होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या रिटन डाउन वैल्यू मेथड, इसको बोला जाता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, ये दूसरा मेथड होता है डिप्रिसिएशन का। और इसमें जो डिप्रिसिएशन का अमाउंट है वो हर साल सेम नहीं होता है। इसमें डिप्रिसिएशन का अमाउंट जो है वो घटे हुए रेट में होता है, घटता जाता है। डिप्रिसिएशन जैसे फर्स्ट ईयर में जो डिप्रिसिएशन था उससे कम डिप्रिसिएशन दूसरे साल चार्ज होगा, उससे भी कम डिप्रिसिएशन तीसरे साल चार्ज होगा, उससे भी कम डिप्रिसिएशन जो है वो चौथे साल चार्ज होगा। तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन जो है सेम रहता है, बट अमाउंट जो है वो डिप्रिसिएशन का वो घटते जाता है, क्योंकि एसेट का प्राइस भी जैसे जैसे डिप्रिसिएशन उस पर लागू होता है, जैसे जैसे उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज होता है, वो एसेट का प्राइस भी डिडक्ट होता है, रिड्यूस होता है। दैट्स व्हाई इसको कहा गया है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग मतलब घटते हुए क्रम में, और रिटन डाउन वैल्यू मेथड का मतलब ये होता है कि घटा हुआ मूल्य पे घटे हुए प्राइस पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। और तीसरा भी नाम इसका है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसको तीसरा नाम बोला गया है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, घटे हुए मूल्य पर डिप्रिसिएशन निकालना। अब दोनों आप लोगों को अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं एक एग्जांपल आपको अभी बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द डिप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन टीसी। ऑलवेज आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, टोटल कॉस्ट मतलब हम कोई भी वस्तु खरीद के लाते हैं, मान लीजिए कोई फिक्स्ड एसेट है, मशीन है, उसको इंस्टॉल कराना होता है, क्योंकि खरीद के लाए और उसको डायरेक्ट तो हम यूज नहीं करेंगे, तो उसको हम इंस्टॉल करवाते हैं, तो इंस्टॉलेशन चार्ज भी लगता है। तो इंस्टॉलेशन चार्ज विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन द टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी। जो मशीन है उसके टोटल कॉस्ट में वो इंक्लूड हो जाएगा। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब मान लीजिए कि एक मशीन हम 50,000 में खरीद के लाए, तो उस पे 5,000 रुपया इंस्टॉलेशन चार्ज जो लगा, तो कुल मिला के वो 50,000 रुपये, मान लीजिए कि मशीन का 45,000 रुपया कॉस्ट है, मशीन का वैल्यू जो है वो 45,000 है, और 5,000 रुपये जो है एक जो इंस्टॉलेशन करने आया है, इंस्टॉलेशन चार्ज या जो डिलीवरी चार्ज या जो कार्टेज वगैरह कैरेज वगैरह जो है, उन सभी के ऊपर 5,000 रुपया चार्ज हुआ। तो टोटल कॉस्ट जो मशीन का है वो कितना निकल के आ गया, 50,000 रुपया। ठीक है, 50,000 रुपया टोटल कॉस्ट मशीन पे आ गया। तो मशीन का जो टोटल कॉस्ट है 50,000 रुपीज हो गया। अब वो जिस दिन से मशीन हम खरीद के लाए हैं, डिप्रिसिएशन उस दिन से उस पे लागू हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए, अब एक बात और ध्यान रहे कि डिप्रिसिएशन जो है वो ऑलवेज टोटल कॉस्ट पे कैलकुलेट होता है, कभी भी ओसी या आईसी पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। दोनों को जोड़ेंगे तब टीसी निकल के आएगा टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट पे ही डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए, या फिर उससे आपका अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ेगा। उसका है एसएलएन। अब इसको हम लोग थोड़ा सा यूटिलाइज करते हैं, विद एग्जांपल समझने का कोशिश करते हैं। तो एसएलएन के थ्रू अगर हम चलते हैं, एसएलएन मेथड जो कि पहला मेथड है डिप्रिसिएशन फाइंड आउट करने का, तो उसके थ्रू मान लीजिए कि 50,000 रुपए का एक मशीन है, ठीक है, टोटल कॉस्ट 50,000 है। अब रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कर रहा है कि 10% है, मतलब कि उस 50,000 की मशीन का वैल्यू हर साल जो है वो 10% से घट जाएगा। ठीक है, 10% से उसका वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, घट जाएगा। तो क्या करेंगे भैया, तो सबसे पहले मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर की हम बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में अगर हम जाते हैं तो फर्स्ट ईयर में इस पे डिप्रिसिएशन करने का 50,000 रुपया का 10%
हो जाएगा 5,000 रुपया। तो जो डिप्रेसिएशन है फर्स्ट ईयर में 5,000 रुपया, तो सेकेंड ईयर में भी इसका डिप्रेसिएशन कितना हो जाएगा 50,000 का ही 10% रखेंगे तो हो जाएगा फिर 5,000 रुपया। थर्ड ईयर में भी 5,000 रुपया, इसलिए इसको जो है वो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कहा गया। इसमें डिप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज नहीं होता है। द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन इज नॉट चेंज्ड, इट ऑलवेज रिमेन द सेम। ठीक है, ये डिप्रिसिएशन का अमाउंट जो है वो हर साल, जैसे 3 साल डिप्रिसिएशन काटे, तीनों साल उसका अमाउंट जो है वो सेम रहा, 5,000 रुपया 5,000 रुपया 5,000 रुपया। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? ये हो गया स्टेट एंड मेथड। इसमें डिप्रिसिएशन चाहे आप 10 साल तक लेके जाएं, जब तक इसका मूल्य जीरो नहीं हो जाएगा तब तक इसमें डिप्रिसिएशन लगता रहेगा। और इस मेथड के अकॉर्डिंग जो है वो एक समय ऐसा आता है जब एसेट का प्राइस जो है वो जीरो हो जाता है, यानी कि मतलब वैल्यूलेस हो जाता है वो एसेट, उसका 1 रुपया भी वैल्यू मार्केट में नहीं होता। ठीक है, दूसरा मेथड है सेम अमाउंट सेम परसेंटेज के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, तो वो मेथड है आपका WDV, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है गाइस, इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर हमको डिप्रिसिएशन निकालना है, फर्स्ट ईयर में तो 50,000 रुपए का मशीन है और 10% उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करने को बोला है, तो फर्स्ट ईयर में हमारा डिप्रिसिएशन जो है वो 5,000 रुपया निकल के आएगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन है ये। सेकेंड ईयर जो डिप्रिसिएशन निकलेगा वो उसके घटे हुए वैल्यू पर निकलेगा। जाहिर सी बात है, घटे हुए वैल्यू पर जैसे ही निकलेगा तो उसका डिप्रिसिएशन भी घटा हुआ होगा। देखिए कैसे, सेकेंड ईयर मैं 3 साल का एक्सप्लेनेशन यहां भी करूंगा। 50,000 रुपया का 50,000 रुपया, सबसे पहले तो हम 50,000 में से ये 5,000 रुपया घटा देंगे, क्योंकि अब इसका वैल्यू कितना रह गया 45,000 रुपीज। ठीक है गाइस, 45,000 रुपीज। तो नाउ द डिप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ओवर 45,000 रुपीज, तो हो जाएगा 4500। तो सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन कितना निकल गया 4,500 रुपीज। ठीक है, थर्ड ईयर का इसी तरह से अगर मान लीजिए हम करते हैं, पहले साल 50,000 रुपए डिप्रिसिएशन निकाले, 5,000 डिप्रिसिएशन आया तो 5,000 रुपया को हम घटा दिए, तो एक्चुअल कॉस्ट जो उसका निकल गया हुआ है 45,000 रुपीज। ठीक है, तो 45,000 रुपीज जो है उस पे अब 10% निकलेगा, तो उसका 10% हो गया 4,500 रुपीज। ठीक है, एंट्रीज वगैरह अकाउंटिंग वगैरह जो हम करते हैं वो सेम रहता है, मेन होता है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन अगर हम सीख लेते हैं सही से तो हम डिप्रिसिएशन आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, आगे फिर थर्ड ईयर है। थर्ड ईयर में अगर आप आते हैं तो 45,000 यानी कि 45,000 रुपीज में से फिर 4,500 घटा दीजिए, तो कितना बचेगा 40,500 रुपया, फिर 40,500 रुपए का 10% यानी 40,50। तो थर्ड ईयर में उस पर डिप्रिसिएशन कितना चालू होगा, चार्ज होगा 4,000 रुपया। तो इसमें देखिए एक चीज, इसमें डिप्रिसिएशन का अमाउंट फिक्स्ड है, हर साल सेम है 5,000 5,000 5,000, लेकिन इसमें डिप्रिसिएशन देखिए पहले साल 5,000, दूसरे साल 4,500, तीसरे साल 4,050 4,050 यानी 4050। तो डिप्रिसिएशन भी घट रहा है, प्लस मशीन का जो वैल्यू है वो भी घटता जा रहा है। इसमें मशीन का वैल्यू घट रहा है लेकिन डिप्रिसिएशन हर साल सेम है। इसीलिए कहा गया है जब हम दोनों के बीच में अंतर की बात करेंगे तो बहुत सारे अंतर तो कैलकुलेशन से ही क्लियर हो जाते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा अंतर क्या है कि बेसिकली जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो रिलायबल अकाउंटिंग के लिए, भरोसेमंद लेखांकन के लिए हमें डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटन डाउन वैल्यू मेथड ही यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल मानना चाहिए और हर जगह ये माना भी जाता है। एसएलएम सिर्फ सीखने का एक जरिया है, लेकिन एसएलएम का प्रयोग मतलब अधिकतर फर्म या फिर कंपनियां या बिजनेस में नहीं किया जाता है। जनरली जो है हम लोग WDV यानी कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का प्रयोग करते हैं डिप्रिसिएशन को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, ये एक छोटा सा मेथड का एक्सप्लेनेशन है, आप इसको देखें समझें, आपको आई होप समझ में आएगा डिप्रिसिएशन क्या होता है, कैसे होता है, डिप्रिसिएशन को क्यों चार्ज किया जाता है। मैं पिछले वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, अभी मैंने दोनों मेथड्स को एक्सप्लेन करा है बहुत अच्छे तरीके से, आई होप आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को हिट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।